दोस्तों, एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा की खासियत यह थी कि वे किसी को भी उसका भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उन्हें मानते थे और उनके बताए हुए मार्गों पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच से एक नदी गुजरती थी और उन महात्मा की कुटिया उसी नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ दो अलग अलग शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे। वे दोनों ही राजा उस महात्मा को बहुत मानते थे। वे दोनों जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो उन महात्मा से सलाह लेने के लिए अवश्य आते थे। एक दिन इन दोनों राजाओं में किसी बात पर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत युद्ध तक आ गई। युद्ध की तारीख और समय ये दोनों तय कर दिया गया। पर जैसा कि दोनों राजाओं का नियम था कि जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो वे उन महात्मा के पास सलाह लेने अवश्य जाया करते थे। इसीलिए पहला राजा उन महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि हे महात्मन, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय कर लिया है और इसीलिए यह जानना चाहता हूं कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। वे महात्मा कहते हैं कि यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर राजा महात्मा से पूछता है कि क्या जीतने का कोई और उपाय नहीं है। वे महात्मा कहते हैं कि यदि युद्ध किया तो हार निश्चित है। फिर वे राजा कहता है कि तलवार मयान से अब निकल चुकी है, अब युद्ध टलेगा नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर वो राजा उसी समय वहां से चला जाता है और अपनी सेना से जी तोड़ मेहनत करने के लिए कहता है और युद्ध की तैयारियां शुरू करवा देता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर जी तोड़ मेहनत करने के लिए लग जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा राजा उन महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय कर लिया है, इसीलिए मैं इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूं कि युद्ध किसके पक्ष में होगा। वे महात्मा कहते हैं कि निसंदेह जीत तुम्हारी है और उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं है। उन महात्मा की बात सुन वो राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और सीधा जाकर अपनी सेना को एक खुशखबरी देता है कि युद्ध में उनकी जीत पक्की है। ये बात सुनकर उस राजा के सैनिक भी बहुत खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और युद्ध का दिन नजदीक आ जाता है। रणभेदियां बजाई जाती हैं, युद्ध का आरंभ शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती हैं और मार काट मच जाती है। देखते ही देखते जिस पहले राजा की हार निश्चित थी वो दूसरे राजा की सेना को ढेर कर देता है और पहला राजा वह युद्ध जीत जाता है जिसे उन महात्मा ने कहा था कि वह युद्ध अवश्य हारेगा। युद्ध जीतने के बाद वो पहला राजा उन महात्मा के पास चला जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, आपने तो कहा था कि मैं युद्ध में हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो युद्ध जीत गया। आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे निकली। फिर वे महात्मा राजा से कहते हैं कि मैंने तो वो कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को ही बदल दिया। तुम्हारी जीत का कारण यह है कि तुमने अपने भाग्य से ज्यादा अपने कर्म को आवश्यक समझा और उस दूसरे राजा ने अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। उसने अपने कर्म से ज्यादा अपने भाग्य को आवश्यक समझा और पूरे समय निश्चितता से भरा रहा, जिसके कारण आज तुम विजयी हो और वो तुम्हारा बंधक है। तो आप सभी को इस कहानी का मुख्य शीर्षक और इसका आशय तो समझ में आ ही गया होगा कि हमें भी इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में दो चीजों पर कभी भी संशय ना करें। पहला ये कि यदि आपका भाग्य अच्छा है तो कर्म करना छोड़िए मत, और दूसरी बात है कि यदि आप कर्मठ हैं, कर्म पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो भाग्य में यदि कुछ बुरा भी लिखा है तो उस पर भी आपको पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करना चाहिए। और कुल मिलाकर इस कहानी का जो मुख्य मूल है वह यही है कि सदैव अपने कर्म से ही अपने भाग्य को चुने और कभी भी भाग्य के भरोसे बैठकर कर्म करना न त्याग दे। तो यह थी आज की अद्भुत कथा। आशा करते हैं कि यह कथा आपको अवश्य ही ज्ञानवर्धक लगी होगी। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली कथा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।